आखिरकार कॉस्मेटिक शॉप से क्या अर्निंग होती है या फिर मैं एक दिन का कितना कमा लेती हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ मैं दिखाने भी वाली हूँ और बताने भी वाली हूँ कि कॉस्मेटिक शॉप की सेलिंग कैसी होनी चाहिए, कॉस्मेटिक शॉप में क्या हम अर्न कर सकते हैं, लगभग दिन का या महीने का हम कितना कमा सकते हैं। कुछ ना कुछ एग्जैक्ट तो देखिए किसी चीज का कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन एक आइडिया आप इसी से लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हूँ अपनी शॉप पे। स्टार्टिंग में मैंने आप सबको दिखाया, मैंने बनाए हैं बहुत सारे बैंगल्स के सेट जो कि इन लोगों को चाहिए थे। ये एक ही फैमिली से हैं तो इन लोगों को चाहिए थे, यानी कि ये जो दो लोग आपको फ्रंट में दिख रहे हैं ये दोनों लोग एक फैमिली से हैं और बाकी जो पीछे हैं दो लोग वो लोग अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से अपने काम को करना पड़ता है और काम कैसे चलेगा, वो काम किस सीजन में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज ये है कि आपने अपनी शॉप में कैसे कैसे स्टॉक को मेंटेन करके रखा है उसी अकॉर्डिंग चलता है। तो आज की इस वीडियो में प्लीज आप सब लास्ट तक बने रहिएगा। आप सबको मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप एक कॉस्मेटिक शॉप से लगभग कितना अर्न कर सकते हैं, डेली का या मंथ का। तो पूरी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं सामान भी दिखाऊंगी, क्या क्या चीजें मैं सेल कर रही हूँ और कैसे कैसे सेल करती हूँ, कैसे कैसे मैं अपनी शॉप को मेंटेन करती हूँ, क्या क्या चीजें मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में रखती हूँ। तो सभी कुछ आप लोगों को इसी से पता चलेगा और मैं बताऊंगी भी कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे करनी चाहिए हमें। अपनी कॉस्मेटिक शॉप को कैसे ग्रो करना चाहिए, कैसे उसमें सेलिंग करनी चाहिए, कैसे उसके स्टॉक को मेंटेन करना चाहिए। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रगति स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज में। तो आजकल जैसे कि आप सबको ही पता है शादी सीजन है। तो जी हाँ, शादी सीजन है तो शादी सीजन में काम भी ज्यादा है, क्योंकि शादी सीजन एक ऐसा चीज है कि जिसमें कॉस्मेटिक, बैंगल्स, गिफ्ट आइटम या फिर मेकअप का, बैंगल्स वगैरह, हेयर एक्सेसरीज, हर तरीके की चीजों की बहुत अच्छी सेलिंग होती है। क्योंकि शादी एक ऐसा फंक्शन है, शादी एक ऐसी चीज है जिसमें हर चीज की जरूरत पड़ती है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें इसमें हर एक किसी की नीड होती है। बस कभी किसी को क्या चाहिए होता है और कभी किसी को क्या चाहिए होता है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें अपने शॉप को मेंटेन करना पड़ता है, अपने काम को। इस टाइम में आपको सच में बताऊं, कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कब दिन होता है, कब रात होती है, किसी भी चीज का पता नहीं चलता। इतनी थकावट हो जाती है कि सुबह उठना, जल्दी जल्दी से अपने घर के सारे कामों को खत्म करना, घर के कामों के बाद बच्चों का देखना, उन्हें स्कूल भेजना, किचन का संभालना, घर की क्लीनिंग डस्टिंग जो भी रहती है उसको करना, उसके बाद शॉप में जाना। आप सबको पता है कि मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, साथ साथ में मैं पार्लर का भी काम करती हूँ, बुटीक का भी काम करती हूँ और गिफ्ट वगैरह भी मेरे यहाँ रहते हैं, बैंगल्स भी रहते हैं। इसी तरीके से मैं बहुत सारी चीजें अपनी शॉप में रखती हूँ। साथ ही साथ मेरी फ्रंट में भी एक शॉप है जिसमें कि कपड़ों का काम है और स्टेशनरी का काम है, और अंदर वाली जो शॉप है इसमें मैं बहुत सारी तरीके की चीजें रखती हूँ। स्टिचिंग का भी सारा मटेरियल रखती हूँ, गिफ्ट आइटम भी रखती हूँ, जो शादी वगैरह में क्रॉकरी सेट वगैरह चलते हैं उनको भी रखती हूँ। तो इसीलिए मेरे पास काम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर किसी को लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी की नीड नहीं है तो वो गिफ्ट लेने आ जाता है, अगर किसी को गिफ्ट की भी नीड नहीं है तो वो स्टिचिंग के लिए आ जाता है, अगर किसी को स्टिचिंग की भी नीड नहीं है तो वो कपड़े लेने आ जाता है, अगर उसकी भी नीड नहीं है तो बच्चे ही आ जाते हैं स्टेशनरी के लिए। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसी तरीके से मैं अपने काम को करती हूँ और काम बहुत अच्छे से मेरा इस टाइम पे चल रहा है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम जो भी शॉप से मिलता है उसमें स्टिचिंग करते हैं और जो स्टिचिंग से मिलता है उसको शॉप में देती हूँ। तो शॉप में ऐसा है कि जब कस्टमर आते हैं तो हमें परमानेंट उन्हें टाइम देना पड़ता है, सामान दिखाना है, सामान लेना है। और इस टाइम का रीजन ये है कि स्टिचिंग का काम बहुत ज्यादा होने की वजह से मेरी जो हेल्पर हैं वो सारे मेरी स्टिचिंग में फुल हेल्प कर रही हैं। क्योंकि वो ना शॉप ऐसी चीज है कि हेल्पर मदद तो कर देंगी, अगर जैसे कुछ चाहिए होगा, दिखाना होगा तो वो कर देती हैं, लेकिन जो डील करना होता है कस्टमर को, कौन सा कस्टमर कैसा है, किसे क्या चीज चाहिए होता है, वो मुझे ही समझ में आती है। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरा कस्टमर चाहे छोटी से छोटी चीज लेने आए या बड़ी से बड़ी चीज लेने आए, मैं ही उसे हैंडल करूं। हाँ, बहुत रस होता है और लड़कियां अगर फ्री रहती हैं, जो मेरी हेल्पर हैं अगर वो फ्री रहती हैं तो मैं उन सबसे बोल देती हूँ कि आ जाओ, कुछ चीजें दिखा दो आके, ऐसे वैसे। लेकिन होता क्या है कि ना, मुझे 4 बार बताने से अच्छा रहता है कि मैं खुद ही वो चीज कर लूं। और फिर उधर स्टिचिंग में जो मेरे करने वाला होता है वो मेरे लिए रुका रहता है और जो उन लोगों के करने वाला होता है वो लोग करती रहती है। तो उसमें मुझे काफी हेल्प हो जाती है। और जब मैं अपने स्टिचिंग सेक्शन में जाती हूँ तो वहां पे मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाता है और थोड़ा जल्दी से हो जाता है।
तो इसीलिए मेरे जो कस्टमर होते हैं उन्हें ना मैं ही मोस्टली हैंडल करती हूँ। मेरा रहता है कि मैं मतलब कस्टमर, देखिए मेरी ये जो शॉप है इसका हो गया है मुझे 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, 8वां साल स्टार्ट हो गया है। तो मैं ना इतने दिनों में मेरे जो डेली जो मतलब न्यू कस्टमर आते हैं उनका तो खैर हमें आइडिया नहीं लगता है, ये मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे सभी का पता चल जाता है। अगर कोई न्यू आता है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार इसे क्या चीजें, कुछ चीजें देखिए हम इंसान को देख के भी समझ लेते हैं कि ये कैसी पर्सनालिटी का है, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं किसी को जज कर रही हूँ, बस एक पॉइंट रख रही हूँ अपना जो मैं सोचती हूँ और जैसा मैंने नोटिस भी किया है। तो बस कस्टमर को देख के भी थोड़ी चीजें आइडिया लग जाती हैं कि आखिरकार ये कैसे पहन रखा है, क्या चीज पहन रखा है, कैसी चीजों से ये संतुष्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चीजें दिखाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर को देख के ही हमें पता है कि इस कस्टमर को ये चीजें पसंद नहीं आएंगी, और उसके सामने अगर हम हेल्पर से बोल देते हैं तो वो वही चीजें फैला के रख देंगे। उनको तो पता नहीं है ना कि इन्हें क्या चाहिए होगा, इतना आइडिया उन लोगों को नहीं रहता है। तो इसीलिए कस्टमर को मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं खुद से ही हैंडल करूं और उनका जो भी चीज़ है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि किसको क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो इसी तरीके से फिलहाल मैं काम करती हूं। तो यहाँ पे जो 2 लोग इधर हैं जिनको अभी मैं बैंगल्स के सेट वगैरह बना के दी हूँ, आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत सारे बैंगल्स के सेट बनाए हैं। शायद मैं लास्ट में भी उसे शो करूंगी, अगर नहीं भी कर पाऊंगी तो अगर आप देखना चाहें तो स्टार्टिंग में छोटी सी क्लिप देख लीजिएगा 15 से 20 सेकंड की, उसमें मैंने सारे शेयर कर दिए हैं। तो दरअसल सेलिंग की जो मेन बात है वो ये है कि इनके घर में है एंगेजमेंट। डिपेंड करता है कॉस्मेटिक शॉप की सेलिंग पे कि कस्टमर कितने आए हैं, और उसके भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसे आए हैं, और उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्योंकि हर चीज़ में मार्जिन अलग होता है। जो ब्रांडेड कॉस्मेटिक होता है उसमें मार्जिन बहुत ही कम होता है, जो नॉन ब्रांडेड होता है उसमें मार्जिन ठीक ठाक होता है, और जो एक्सेसरीज वगैरह होती हैं, ज्वेलरी वगैरह होती हैं, बैंगल्स वगैरह होते हैं, उनमें मार्जिन काफ़ी ठीक ठाक होता है। लेकिन अगर लॉस भी होता है तो वो हमें ही देखना पड़ता है ना। तो सामान हम कैसा सेल कर रहे हैं, कस्टमर को कौन सी चीज़ें पसंद आ रही हैं, कस्टमर कौन सी चीज़ें परचेज कर रहा है और कैसी बार्गेनिंग है उसकी, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो है इनकम डिपेंड करती है कितने की। अगर 10 कस्टमर आए और सिर्फ 10 लोग 50-50 रुपए का या 100 रुपए का सामान लेके गए, तो उसकी सेलिंग जो होगी वो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी होगी, यानी कि 1,000 या फिर 500 रुपए होगी। उस 1,000 या 500 में जो भी आप प्रॉफिट कितना निकलेगा वो भी डिपेंड करता है कि कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट लिए हैं, प्रोडक्ट के ऊपर ही प्रॉफिट डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये है कि अगर बाई चांस 10 की जगह आपके 2 कस्टमर आए और दोनों कस्टमर में 2-2 हज़ार का भी सामान ले लिया, या फिर एक ने 1,000 का ले लिया, तो वो आपकी जो सेलिंग हो गई, वो आपका जो सेलिंग प्राइस हो गया वो ज्यादा हो गया, और फिर उसमें मार्जिन क्या निकलेगा वो भी डिपेंड हो सकता है आपके उस 1,000 में इससे भी ज्यादा मार्जिन निकल आए, क्योंकि इन्होंने सारा ही चीज बड़ा लिया हो और ब्रांडेड लिया हो। तो बड़ी चीजें हो या ब्रांडेड चीजें हो उनमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो डिपेंड सबसे बड़ी चीज यही करता है कि कस्टमर ने परचेजिंग कितने की है और कौन से प्रोडक्ट को परचेज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी जो इनकम होती है उसे निकालते हैं। क्योंकि हमेशा एक जैसी सेलिंग नहीं होती है, एक जैसी इनकम नहीं होती है, और एक जैसा हम प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 50-50 निकाल लेंगे या 70-30 निकाल लेंगे या फिर 20 निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कॉस्मेटिक के साथ साथ मैं, आप सबको ही पता है कि मैं सिर्फ अपनी शॉप में कॉस्मेटिक नहीं रखती हूँ, साथ में मैं पार्लर का भी काम करती हूँ, तो वो भी सेलिंग मेरी उसी में होती है। मैं कोई अलग अलग डिवाइड करके नहीं रखती हूँ। और उसके साथ साथ मैं स्टिचिंग मटेरियल भी सारा ही रखती हूँ, बैंगल्स वगैरह भी रखती हूँ, गिफ्ट आइटम्स भी रखती हूँ, और ब्रांडेड कॉस्मेटिक भी रखती हूँ। तो इसीलिए मेरा जो मतलब मार्जिन होता है वो अलग अलग होता है, इसका कोई डिपेंड नहीं होता है। बस हाँ ये रहता है कि अगर 20 कस्टमर आए और 20-20 रुपए का लेंगे तो उसकी भी प्राइस अलग हो जाएगी, मतलब उसका जो मार्जिन है वो अलग हो जाएगा और जो हमारी सेलिंग है वो भी अलग हो जाएगी। और अगर वही 2 कस्टमर भी अच्छे आ जाएंगे, अच्छे मीन्स ज्यादा परचेजिंग वाले आ जाएंगे, तो भी आपके उतना ही निकल आएगा। तो ऐसे ही होता रहता है। कभी कभी होता क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा लगती है, भीड़ से लगता है कि हाँ आज तो बहुत भीड़ थी, लेकिन जब हम बाद में गुल्लक खोल के देखते हैं ना, तो उसमें जो हमारी नोटें होती हैं वो थोड़ी कम क्वांटिटी में होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ही 3 कस्टमर आते हैं और अच्छी खासी सेलिंग हो जाती है। तो इसीलिए हमें उसी के अकॉर्डिंग निकालना होता है हमारा लॉस और हमारा प्रॉफिट क्या होता है। हमारा प्रॉफिट का सीन ये होता है कि देखिए जरूरी नहीं है कि हमारी हर मंथ जो इनकम है कॉस्मेटिक शॉप में वो एक ही हो, हर मंथ अलग अलग होती है, हर डेज अलग अलग होती है। कोई सीजन, अब जैसे कि इस टाइम आप सब देख रहे हैं बहुत ही जोरों शोरों से शादी सीजन चल रहा है,
हर तरीके की चीजें सेल हो रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग सेलिंग हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है। और जब हमारा ऑफ सीजन होता है तो ऑफ सीजन में क्या होता है, लोग ना डेली यूज की ही चीजें लेते हैं, फिर वो ज्वेलरी ले लेके नहीं रखते, क्योंकि तब ये होता है कि जब शादी आएगी तभी लूंगी, क्या पता तब फैशन चेंज हो जाए, क्या पता तब कुछ नया आ जाए। तो ऐसे ही चलता है। यहाँ पे जो दो लोग हैं, यानी कि जो एक लेडी बैठी है और इनके साथ एक लड़की है, तो ये दोनों लोग एक घर से आई हैं और इनके यहाँ पे है एंगेजमेंट, जी हाँ, रिंग सेरेमनी है। तो उसके लिए इन्हें सामान चाहिए था। तो आप समझ लीजिए, उनको जो लड़की के लिए मेकअप प्रोडक्ट जाता है ना, वो पूरा सामान चाहिए था। साथ में लड़की के लिए, ब्राइड के लिए, यानी कि जो रहती हैं उनके लिए भी बैंगल्स का सेट वगैरह, जो भी ये कपड़े वगैरह देंगी उनके मैचिंग का चाहिए। साथ में इनके घर में 3 लेडीज ऑलरेडी हैं, यानी कि इनकी मम्मी, इनकी बिटिया और इनकी एक बड़ी बहू है। तो उन सबके लिए जो सबको कपड़े पहनने हैं ना, उसकी मैचिंग का भी सामान चाहिए होगा, मेकअप का सामान भी और साथ साथ में बैंगल्स का सेट वगैरह भी। तो सारी चीजें ये ले रही हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा खासा बिल पे किया था मुझे और मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट भी, मार्जिन भी इसमें मुझे मिला था। तो इसी तरीके से होता है, अगर हमारा दिन में एक कस्टमर भी ऐसा आ जाता है और बाकी सब थोड़े थोड़े आते रहते हैं, तो भी हमारी सेलिंग अच्छी हो जाती है और हमारा जो प्रॉफिट होता है वो भी अच्छा निकल के आ जाता है। क्योंकि इसमें देखिए, कुछ चीज़ें तो ब्रांडेड रहती हैं, कुछ चीज़ें नॉन ब्रांडेड रहती हैं, कुछ चीज़ें मतलब फैंसी रहती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही देखना चाहिए, जी नहीं। तो किसी चीज़ में हमें 1 रुपये ही मिलता है। कोई चीज़ मैं आपको बता दूं 100 रुपये की होती है, हम उसे सेल करते हैं तो उसमें हमें 20 से 30% का ऑफ भी मिल जाता है, यानी कि मार्जिन मिल जाता है। लेकिन किसी चीज़ में क्या होता है, 100 रुपये की चीज़ में हमें 5% का भी मार्जिन नहीं मिलता है, यानी कि 100 रुपए की चीज सेल करने पे हम सबको 5 रुपए ही प्रॉफिट मिलता है। तो यही हो जाता है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना मार्जिन निकालते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा होता है कि मंथली क्या निकलेगा या फिर। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इनमें कोई डिपेंड नहीं होता है कि मैं मंथ में कितनी की सेलिंग करती हूँ या कितना अर्न करती हूँ, या फिर हाँ, एक आइडिया तो जरूर लग जाता है कि मैं लगभग कितना कर लेती हूँ, कम से कम का आइडिया लग जाता है। और ज्यादा ऊपर नीचे तो होता रहता है। शादी सीजन में और अच्छा हो जाता है। जब फेस्टिव सीजन होते हैं तो उसका सेलिंग अलग होता है और प्रॉफिट भी अलग होता है, क्योंकि हर समय पे अलग अलग तरीके की चीजें सेल होती हैं और अलग अलग तरीके का हमारा प्रॉफिट होता है। मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि आप अपने काम पे फोकस करिए, अपने काम को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करिए। काम आप अच्छा करिए, कस्टमर को जो भी चीजें आप प्रोवाइड कराइए अच्छी दीजिए। भले ही आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, जब कस्टमर 4 जगह को छोड़कर आपके पास आएगा तो ऑलरेडी आपके कस्टमर बढ़ेंगे और जब कस्टमर बढ़ेंगे तो सेलिंग भी बढ़ेगी। अभी इनको मैंने सच बताऊं ना, मुझे कम से कम 3 घंटे लग गए थे इन्हें सामान देने में। हाँ, मैं मानती हूँ कि इनको सामान ज्यादा चाहिए था, ज्यादा